जी फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। देखें, इसमें आपको स्टेटमेंट ज़रा मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूं, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। खालिद वर्क्स 6 days इन अ वीक, फाइंड इज ग्रॉस मंथली वेजेस। वो कह रहा है कि अगर खालिद 6 days काम करे 1 वीक में, तो फाइंड द ग्रॉस मंथली वेजेस। तो आपने 6 दिन अगर खालिद काम करे एक हफ्ते में, मतलब 1 वीक में, तो आपने फाइंड क्या करना है, इसकी मंथली इनकम, ग्रॉस मंथली इनकम। इफ़ इज रेट ऑफ पे इज़ ₹200 पर डे। अब पर डे का उसने आपको रेट भी बता दिया कि आपने 200 पर डे उसने आपको रेट बताया। तो आपने क्या करना है कि 6 days इन अ वीक, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक वीक वो 1 वीक में वो 6 days काम कर रहा है। तो आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ वीक इन अ मंथ, मतलब 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, तो 4 वीक होते हैं 1 मंथ में। तो आपने क्या करना है कि 4 को 6 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 वीक में, नंबर ऑफ डेज जब आप निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो आपने क्या करना है कि 6, ये जो आपको बताए गए हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि 1 वीक, जो कि वीक होते हैं मंथ में। तो आपको ये 6 और 4 आ जाएंगे, और 6 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 को जब आप पूरी पेमेंट बनाएंगे, ग्रॉस मंथली इनकम जब आप निकालेंगे, तो वो आपको 200 के साथ 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। आंसर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप 200 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4800 आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक्यूरेट है। तो ये आपको बस थोड़ा सा मैंने आइडिया देना था, बाकी आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि टिपिकल है, ये मैं आपको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ और आपको इंशाल्लाह इसकी समझ भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि असलम गेट्स पेड ₹70 पर आवर फॉर इज नॉर्मल वर्किंग 8 hours डेली। कह रहा है कि अगर वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 hours वर्किंग 8 hours वो काम कर रहा है डेली, जो कि नॉर्मल वर्किंग डे आवर्स हैं, और 1 hours का उसने आपको रेट भी बता दिया, पर आवर्स का रेट उसने बताया कि ₹70 पर आवर्स है, और डेली 6 day वीक। देखें, अभी उसने यही चीज़ बताई कि 1 वीक में वो 6 days, नॉर्मल जो रूटीन है वो 6 days है। द रेट ऑफ ओवर टाइम 1.5, मतलब 1.5 जो है 1.5, 1 तो जो आपको वो 70 दे रहा है, एंड हाफ, और 70 का प्लस हाफ भी वो साथ दे रहा है। अगर ओवर टाइम वो काम कर रहा है, असलम अगर किसी फॉर्म में ओवर टाइम करता है, मतलब अपनी वर्किंग आवर्स नॉर्मल से हट के अगर वो ज़्यादा इजाफी टाइम देता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं ओवर टाइम डे, ओवर टाइम आवर्स। अब ओवर टाइम जब वो लगाएगा किसी फॉर्म में, ओवर टाइम वो काम वर्किंग करेगा, तो उसमें 1.5, 1 और हाफ मिलेगा। 1 तो उसको मतलब पूरा जो नॉर्मल मिल रहा है वो 70 है, वो 71 मिलेगा, और उसका प्लस हाफ, मतलब इसी चीज़ का 70 का आपने हाफ भी लेना है, वो हाफ और प्लस 1, तो फिर उसको मतलब 1.5 गुना मिल रहा है। ठीक है जी, 1.5 मिलेगा उसको। आगे वो कह रहा है कि इफ ही वर्क्स 40 hours एज ओवर टाइम देन वर्क आउट इन इज ग्रॉस मंथली पे। वो कह रहा है कि आपने मंथली पे निकालनी है पहले इसकी, मतलब इसकी ग्रॉस भी, उसकी नॉर्मल भी आपने ये नॉर्मल पेमेंट भी आपने निकालनी है, और उसके बाद ओवर टाइम की पेमेंट भी आपने निकालनी है। उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी ग्रॉस मंथली पे आएगी। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप इसकी डायरेक्ट देखें कि रेट उसने दिया पर आवर्स का, नॉर्मल रेट लिख लें पहले, नॉर्मल रेट जो कि ₹70, और उसके बाद आपने लिखना है ओवर टाइम रेट। इधर ही लिख लें आप, ओवर टाइम रेट, दोनों रेट लिख लें आप, ओवर टाइम रेट।
जो नॉर्मल से हट के वो एडिशनल टाइम दे रहा है उसको बोलते हैं ओवर टाइम रेट। अब देखें उसने कहा 1.5, 1 तो आपको पता है जैसे कि ये 70 है, ये इसको बोलते हैं 1, मतलब एक हिस्सा इसको ये मिल रहा है, और प्लस 0.5 देखें उसको 0.5 भी साथ बता रहा है। 0.5 अगर आप देखें तो 70 को अगर डिवाइड करें 0.5 के ऊपर तो आपको ये मिल जाएगा इसका, जब आप इसका 0.5 मतलब हाफ लेंगे 70 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे, 70 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास 35 आ जाएगा। तो इसमें ये तो 1 हो गया, प्लस आपने इसमें 0.5 मतलब इसका हाफ लेना है तो वो 35 आ जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 105 आ जाएगा। देखें 70 प्लस 35 तो ये 105 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर भी ठीक है। अगर जिस तरह उसने बुक में बताया कि 1.5 ऑफ ₹70 पर आवर, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 70 अगर आप करें तो फिर भी आपके पास 105 आएगा। तो ये आपका ओवर टाइम असलम का ओवर टाइम रेट बन जाएगा। तो आप 105 ये उसका आ गया। अब देखें कि उसने कितने आवर्स डेली काम कर रहा है। नॉर्मल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, डेली 8 आवर्स वो डेली कर रहा है काम। और उसके बाद वो कह रहा है कि 1 वीक में वो 6 डेज काम कर रहा है। तो 1 वीक में नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 6 डेज, जैसा उसने आपको पहले ही स्टेटमेंट में भी बता दिया कि 6 डेज वो वर्किंग आवर्स में करता है। और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, पहले आप ये देखें कि वीक कितने आ रहे हैं 1 मंथ में, तो नंबर ऑफ वीक इन अ मंथ, फिर उसके बाद देखें जैसे आपको नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डेली उसने बताया 8 आवर्स डेली वो काम कर रहा है जो स्टेटमेंट में बताया। और उसके बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कितने डेज आते हैं। तो वो आपको स्टेटमेंट में भी उसने बता दिया कि 6 डेज 1 वीक में होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वीक इन अ मंथ, कितने वीक होते हैं 1 मंथ में। तो वो 1 मंथ में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर रहे हैं कि 1 मंथ में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा था कि 1 मंथ में कितने वीक बनते हैं। तो वीक ऑब्वियसली जब आप कॉमन सेंस है कि 1 वीक अगर आप 1 मंथ में जब आप वीक देखेंगे तो वो 4 वीक बनेंगे। तो इधर आपने लिखना है 4 वीक। ठीक है जी, ये 1 मंथ में 4 वीक्स हो गए। अब आपने क्या करना है कि पहले डेज बनाने हैं कि मंथ में, एक मंथ में कितने डेज बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, अब देखें 6 डेज 1 वीक में, 6 इधर आपने लिखना है 1 वीक में 6 डेज, और कितने वीक आ रहे हैं 1 मंथ में 4 वीक्स। तो अब आप 4 के साथ इसको 6 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो आपके पास 24 आ जाएगा। 24 डेज 1 मंथ में आ रहे हैं। और जब ये आपके पास 24 आ जाएंगे डेज तो बहुत ही सिंपल आगे इसकी वर्किंग है। आपने सिर्फ डेज निकालने होते हैं कि कितने डेज 1 मंथ में आ रहे हैं। जब आपको ये आ जाएगा तो आपको सिंपली उसने बता दिया कि वर्किंग डेली कितनी वर्क वो कर रहा है। डेली वर्क वो कर रहा है 8 आवर्स डेली। तो अब आपने टोटल इसके आवर्स निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ आवर्स इन अ मंथ।
तो वो निकालने के बहुत ही इजी वे है, नंबर ऑफ आवर्स इन अ मंथ। इन अ मंथ। अब देखें 8 आवर्स अगर वो डेली काम करता है तो 24 डेज में कितने करेगा, तो आपने 24 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास सिंपली इसका आवर्स आ जाएंगे, टोटल आवर्स 8 मल्टीप्लाई बाय 24, तो वो ये आ जाएंगे 192 आवर्स। टोटल आवर्स आ जाएंगे 1 मंथ में वो कितने कर रहा है। अब सिंपली आपने इसकी पेमेंट बनानी है, तो पेमेंट बनाने का बहुत ही सिंपल वे है कि आपको उसने सिर्फ, अभी हम नॉर्मल रेट बना रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल पेमेंट बनाएंगे। तो नॉर्मल पेमेंट, नॉर्मल वर्किंग पेमेंट 192 आवर्स, और पर आवर का रेट आपको बताया उसने 70, तो इसको आप 70 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई कैलकुलेटर देखते हैं क्या आंसर आता है। 192 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आपके पास 13,440 आंसर आ जाएगा, 440। ये आपके पास नॉर्मल वर्किंग पेमेंट आ गई, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि उसने आपको बताया कि कितना ओवर टाइम वो कितना दे रहा है, 40 आवर्स ओवर टाइम। इफ ही वर्क्स 40 आवर्स ओवर टाइम देन वर्क आउट इट्स ग्रॉस मंथली रेट। अब आपने क्या करना है कि आपको सिंपली उसने बता दिया कि 40 आवर्स वो डेली मंथली ओवर टाइम देता है, तो आप ओवर टाइम नंबर ऑफ आवर्स ओवर टाइम आवर्स, जो कि 40 बताए उसने। फिर से चेक कर लें कि 40 आवर्स ही बता रहा है ना, 40 आवर्स। अब आपको इसका रेट भी पता है, रेट आपको ये गिवन है 105, जो कि आपने निकाला था 1.5। देखें अब आपने टोटल पेमेंट निकालनी है, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 105, जो कि इसका रेट है 105। तो जब आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो आपके पास इसका ओवर टाइम पेमेंट आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 105, तो ये 4200 मतलब 4200, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने अब आपको टोटली ग्रॉस मंथली आपसे इनकम उसने पेमेंट पूछी थी कि कितनी आएगी, तो अब आप टोटल जब आप निकालेंगे टोटल ग्रॉस पेमेंट, टोटल जो रिक्वायर किया उसने आपको ग्रॉस मंथली पेमेंट, टोटल ग्रॉस मंथली पेमेंट। इसमें अब आपने क्या करना है कि पहले नॉर्मल पेमेंट, नॉर्मल प्लस ओवर टाइम। तो नॉर्मल आपको पता ही है कि जो आपने निकाली 13,440 प्लस जो कि आपने ये निकाली सेकंड वन 4200। तो अब आप इधर 4200 इसमें जब ऐड कर देंगे तो आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 4200 प्लस 13440, तो ये 17,640 17,640 आपके पास रुपीज, सिंपली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैं आंसर इधर भी लिख देता हूं 17640।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 17640, 17,640 जो कि हमने ये आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर था, लेकिन लेंथी ज़रूर था, लेकिन आपको उम्मीद तो यही है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आप इसको मैं आपको दोबारा से ये रिपीट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में 1 बाय 1 करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।